Hello everyone. Now let us start with the illustrations. These illustrations are from T.S. Grewal book, class 12th accounting ratios chapter. Okay, I'll be solving all the illustrations and then all the questions. First of all, we'll complete all the illustrations. Okay, I've already solved them. First of all, we'll read the question and then we'll discuss it from the solution. Okay, let us start with the first illustration. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो। जब भी आपको रेशो का कोई भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर आपको रेशो का फॉर्मूला पता हो, उसकी आइडियल रेशो क्या है वो पता हो, और वो क्या सिग्निफाई करती है ये पता हो। दीज थ्री थिंग्स आर मैंडेटरी, ठीक है, इन रेशोज। अब उसके बाद आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके अंदर। आपको सोचना है कि करंट रेशो निकालने पहले क्या क्या हमें यूज़ होगा। हमें यूज़ होंगे करंट एसेट्स, और जो हमें यूज़ होंगी वो होंगी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट एसेट्स और हमें चाहिए करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अब देखो, आपको सोचना है कि ये जो सारी आइटम्स हैं ये किस हेड के अंदर फॉल करेंगी। सबसे पहले तो बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट रेडी कर लो ताकि पता हो कि हाँ किस किस जगह पे कौन कौन सी आइटम आ सकती है। सबसे पहले बैलेंस शीट में ये होती है लाइबिलिटी साइड, ये होती है एसेट साइड, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी यहाँ पे आती हैं और करंट लाइबिलिटीज भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है, ये जनरली ऑर्डर फॉलो होता है बैलेंस शीट के टाइम पे। अब देखो यहाँ पे आता है इक्वल, लाइबिलिटीज का टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स का टोटल। ओके, और यहाँ पे क्या आता है फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, वो सब। ठीक है, अब देखो, अब आपको सोचना है कि कौन सी आइटम कौन से हेड में फॉल करेंगी। एज सिंपल एज दैट। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स। अगर ये होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वो करंट एसेट्स में ना आता। मशीनरी, मशीनरी क्या आपके फिक्स्ड एसेट होती है तो वो आती है नॉन करंट एसेट के अंदर। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज, बिकॉज यू नीड टू पे बिल्स पेबल विद इन एन ईयर, इसलिए क्या हो जाती है? करंट लाइबिलिटीज हो जाती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक साल के अंदर अंदर पे करोगे तो ये भी क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटीज। डिवेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी, इन्वेंटरीज करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब हमने सब कुछ सोच लिया कि कौन सी आइटम कौन से हेड के अंदर फॉल करेंगी। उसके बाद क्या करना है आपको? सिंपली, मतलब आई जनरली डू दिस थिंग कि जो जो चाहिए ना, जो जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर लो। जैसे कि करंट एसेट्स, ये है, ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इनको ऐसे टिक कर लो। और करंट एसेट्स, ये सब क्या है? करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, आई एम सॉरी। और जो जो करंट लाइबिलिटीज है उनके ऊपर डॉट डालो, मतलब कोई भी साइन जो आपको लगता है कि हाँ जिससे आपको इजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि सारा सारा टाइम इन्वेस्ट कर दो क्वेश्चन के रीडिंग टाइम के अंदर ही, ताकि फिर आपको दोबारा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े सोचने के अंदर कि हाँ कौन सी आइटम किस हेड के अंदर फॉल करेंगे। जब रीडिंग टाइम होता है तभी यू कैन जनरली छोटा सा टिक सा मार लो या हाईलाइट सा कर लो, जिससे आपको एंड में याद रहे कि हाँ कौन सा साइन क्या इंडिकेट करता था। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मेट भी देखो एक बारी। सबसे पहले आप देखोगे रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। हेयर करंट एसेट्स क्या क्या है? सबसे पहले सबका नाम लिखोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने करा हुआ था टिक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंटरीज, इन सबको हमने ऐड कर दिया। उसके बाद टोटल आ गया 2 लाख रुपीज करंट एसेट्स का। अब उसके बाद हमने लिखा करंट लाइबिलिटीज। क्या क्या आता है करंट लाइबिलिटीज के अंदर? बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, मैंने तीनों को ऐड कर दिया, टोटल आ गया 1 लाख रुपीज। अब हम फाइंड करेंगे करंट रेशो, वो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, रेशो आती है 2:1। स्टैंडर्ड जो रेशो होती है करंट रेशो वो होती है 2:1। अब ये क्या सिग्निफाई करती है पहले वो समझते हैं कि अगर आपकी लाइबिलिटी 1 रुपए की है
आपके पास उसके 2 टाइम्स एसेट्स अवेलेबल हैं उसको पे ऑफ करने के लिए। अगर लाइबिलिटी 1 रुपये की है तो 2 रुपये के एसेट्स अवेलेबल हैं उसको पे ऑफ करने के लिए। करंट रेशियो जो स्टैंडर्ड होती है वो 2:1 ही होती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।